हेलो दोस्तों, मैं उनका साक्या रेंथ कोचिंग सेंटर में ओरियस क्लास में आपका स्वागत। आप लोग यूट्यूब पर देखना है इसको। चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन लगा हुआ है, तो प्रयास करो आपको आ जाए। क्वेश्चन है आपका कि दो वस्तुएं प्रत्येक 25 रुपए में खरीदी गई। अगर 25-25 100 की दो वस्तुएं आप लेके आए हो तो कितनी हो गई जाके? 5,000 रुपये हो गए। किराया मूल्य आपका हो गया 5,000 रुपये। ठीक है भाई, एक वस्तु पर 5 फंड लाभ लिया और लेकिन कुल मिला के 20 फंड लाभ हुआ। एक पे 5 लाभ लेंगे तो 2500 का 5 फंड हुआ जाके आपका 125 रुपया। कितना लाभ मिला आपको? 125 रुपये का आपको लाभ मिला इस पे। और टोटल मिला के 20 फंड लाभ हो रहा है, तो 5,000 का 20 फंड अगर निकालोगे तो आपका आएगा जाके 1,000 रुपये। हमें लाभ चाहिए 1,000 रुपये, और लाभ अभी हो कितना पा रहा? केवल 125। कितना लाभ और चाहिए आपको? तो 1,000 में से 125 कम करो, कितने चाहिए हमको अभी? 875 रुपये। हमें लाभ के 1,000 रुपये चाहिए भाई, उसमें 125 हमारे पास है। कितना कम है अभी? तो आप कहोगे 875 रुपये आपको चाहिए कितने में? 2500 में गुणे 100। ये हो जाएगा प्रतिशत लाभ। दूसरी वस्तु पर लाभ परसेंटेज निकालना था, कितना आया वो आपको देखना है, वही आंसर। दो बिंदी के आंसर, इसको डिवाइड करो। 25 या 75, अब जो बचेगा 25 25 25 हो जाएगा। क्या परसेंट आएगा? 35%। कितना आएगा? 35% आंसर आएगा आपका। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक दुकानदार ने 2 खिलौने 990 रुपए में खरीदा, बेचा। विक्रय मूल्य ध्यान रखना आप लोग। पहले खिलौने पर 10% लाभ, दूसरे खिलौने पर 10% हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि यदि विक्रय मूल्य समान हो, यदि विक्रय मूल्य समान हो तो, और ये भी कंडीशन है प्रतिशत भी समान हो, 1% लाभ 1% हानि। ठीक है, तो मास्टर ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। मास्टर ट्रिक लगा सकते हो आप। मास्टर तो सबने पढ़ी होगी, x + y + x/100। ठीक है भाई, तो इसमें आपने 10 बढ़ाया, 10 हानि हुई, तो एक पे लाभ है, एक पे हानि है, प्लस माइनस माइनस, 10 × 10/100। आंसर आएगा 1% हानि। आप कहोगे 1% हानि होगी, अतः ऑप्शन आपका सी से। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा। विक्रय मूल्य अगर समान है, विक्रय मूल्य समान है तो आप डायरेक्टली लगा दो, बराबर ही निकलेगा। उससे लगाओगे तब भी तो नहीं आएगा। ठीक है, उससे हम लगाने का प्रयास भी करें तब भी आंसर 1% हानि ही निकलना है। ठीक है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है, और चाहो तो उससे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। विक्रय मूल्य चाहो तो उसका प्रयोग करो, ना चाहो तो ना भी करो, तब भी कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक घोड़ा और एक गाय प्रत्येक 12,000 रुपये में बेचा गया। एक पे 20 फंड लाभ हुआ, दूसरे 10 फंड हानि हुई। घोड़ा और गाय कितने रुपए में लाभ हानि पर बेचा जाएगा? अब देखो समस्या है, अगर प्रत्येक को बेचा गया है और अलग अलग परसेंटेज है तो महत्व नहीं लगेगी, आपको लगाना ही पड़ेगा। एक घोड़ा आपने लाए 12,000 को बेचा, दूसरी गाय 12,000 रुपये बेची, तो कुल मिला के हो गए आपके 24,000। ठीक है, ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, दो गाय, एक घोड़ा और एक गाय का विक्रय मूल्य हो गया 24,000 रुपये। अब बात करते हैं, आपने घोड़ा को 20 लाभ पर बेचा था, तो एक्स क्रय मूल्य मान लो, उस पर 20 लाभ, 120/100, तब कितना आया आपका? 12,000। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आएगा जाके, घोड़े की कीमत थी 10,000 रुपया। कितने थी? घोड़े का क्रय मूल्य हुआ 10,000 रुपये। ठीक है, लेकिन आपने गाय को 10 हानि पर बेचा था, तो 10% हानि देंगे आप। क्रय मूल्य आप 22 मान लो, उस पर 10 हानि, 90/100 बराबर कितना दिया गया? 12,000। यहाँ सॉल्व करोगे जब आप, तो 30 या 90, 30 चौको 120। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो आएगा 22 बराबर 40,000/3। ठीक, दशमलव के स्थान तक निकालना भी है तो यहाँ दशमलव भी ले लेते हैं।
तो इसे जब काटोगे तो 3 एकम 3, 1 बचा 10, कितना हो जाएगा? सही है, 0.33 आएगा, 13,333.33 ऐसा चलेगा। सही क्या? 7 या 12, 1 बचा 1300, 12,000 थे, 2 बिंदी हो गई, 40,000 हो गए, 40 में भाग लगाए 13,333.33 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका, वही चलता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों को योगफल होगा, यही आपका क्रयमूल्य। ठीक है, तो हो गया आपका 23,333.33, ये आया क्रयमूल्य। अब बेचा कितने का? 24,000, बस इससे घटा देना, वही आंसर। तो हो जाएगा 666.66, और 6 आएगा तो इसे लगभग 7 कह देंगे, वही आंसर है। इससे इसे घटाना है, ध्यान रखना। विक्रय से क्रय घटाओगे तो हानि आ जाएगी अपने आप, ये हानि होगा, लाभ नहीं होगा। क्या होगा? हानि। तो इनमें से कोई, अच्छा इसमें हानि कहना चाहिए, क्या चाहिए आपको? ये क्रय है, ये विक्रय, सॉरी लाभ है। क्या? लाभ है, लाभ ही है। क्रय कम है, विक्रय ज्यादा है, लाभ होगा ना। कितना लाभ होगा आपको? 66.66 का लाभ। ठीक, ये क्रय है, ये विक्रय है, क्रय से विक्रय घटाओगे तो आपका लाभ आ जाएगा 666.6। सही बात, सही बात। एक अच्छा क्वेश्चन, एक दुकानदार फल खरीदते समय बेचते समय कम तौल का प्रयोग करके 7% तक धोखा देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ रहा है। मतलब बेचते समय दफन घोटाला कर लिया और खरीदते समय दफन घोटाला कर लिया आपने, 7% घोटाला, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा? जैसे मान लो 100 रुपए की चीज थी, आपने ले ली 93 की, घाटा हो गया 7%। और जब बेचा कितने की बेची आपका? 107। ठीक है, अब ये कंडीशन आपने दोनों तरफ से धोखा दिया। कई बार तो रियल में आंसर यही आएगा, और जब ये ऑप्शन से मैच ना कर रहा हो तो मास्टर ट्रिक लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे रियल में आंसर यही है कि आपको 14 रुपए का लाभ होगा, कितने पर? 93 पर गुणे 100। इससे ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है, जब ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो आप ऑप्शन मैच कराने के लिए मास्टर ट्रिक लगा दो आप, माइनस और प्लस, और पहले लाभ हुआ फिर बाद में लाभ हुआ, प्लस लाभ गुणे लाभ बटे 100। ठीक, तो 14 और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो 14.49% लाभ हो जाएगा। वास्तविक आंसर यही है, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हो, आंसर आपका 20 है। ठीक है, इससे नहीं आ रहा, लेकिन रियल में आंसर यही सही है। ठीक, वास्तविकता में तो यही होता है कंडीशन, जब ऑप्शन नहीं मिल रहा होता है तो आयोग इसको मान लेता है, रियल में आंसर आपका यही सही होता है। ठीक है, कई बार है क्वेश्चन आया, तो आरआरबी एनटीपीसी का है, इसे यही सही करवाया गया, कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था। देखो, एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 25% तक लाभ अर्जित करता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर उसने अनाज की कितनी मात्रा दी? तो जैसे हम क्रय की बात करें, अगर हम 100 रुपए के लाए हों, 100 रुपए के बेचे तो यहाँ लाभ होगा नहीं। आपको लाभ का परसेंट चाहिए 25% का, तो उतना आप कम तोलो। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा 25 कम 25, 25 चौको 100, 4:1 का रेशियो आया। लेकिन आपको जब क्वेश्चन पूछ रहा है तो ग्राम में आंसर देना है। 1 किलोग्राम कितने होते हैं? 1000 ग्राम। इसको 2 जगह बांट दो आप। ठीक है, 4 और 1 5, 5 से भाग लगाया, 5 20 100, 4 2 नहीं 800, और 200 एकम 200। अब पूछ रहा है कितनी मात्रा देता है, तो क्या कहेंगे हम लोग? 8 ग्राम। कितना कम तौलता है? तो 200 ग्राम। ठीक है, कितनी मात्रा दी गई आपको, तो आप बताएंगे उसे 800 ग्राम आपको दिया गया है, बाकी आपको 200 ग्राम कम तौला गया। ठीक भाई, एक
दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है और किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपए और 10% लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य क्या होगा? तो दिमाग में डाल लो, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर और लाभ हमेशा क्रय मूल्य दिया जाता है, दोनों बराबर कर देंगे आप, आंसर आ जाना चाहिए। जैसे अंकित मूल्य पे 4 छूट, तो अंकित मूल्य आप मान लो ₹X, इस पे 4 छूट तो 96/100। ठीक है भाई। अब उस वस्तु को 120 रुपए का क्रय मूल्य 10% लाभ चाहिए, तो 110/100। ये सॉल्व कर देंगे, बस आंसर आपका। ठीक है भाई। अंकित मूल्य पे छूट देंगे आप तो विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है। क्रय मूल्य पे लाभ लेंगे, वो भी विक्रय मूल्य आएगा। कैसा होगा? आपस में बराबर। ठीक है, सॉल्व करना है। 100 का आंसर 12 धाई 12 अट्ठे 96, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 550 बटे और 4 2 चौको 8 होता है, तो उल्टा हो गया। 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, तो 550 बटे 4, 4 एकम 4, 1 बचा आपका, 4 तिया 12, 3 बचे, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 137.5 रुपए उसका अंकित मूल्य होना चाहिए। तब ऐसी कंडीशन में आपको लाभ कितना होगा जाके? 10% लाभ हो पाएगा जाके। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। चलो एक और देखते हैं। एक दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेचता है जो क्रय मूल्य से 15 अधिक। मतलब 100 रुपए वाली चीज आप 115 में बेच रहे हो, क्रय मूल्य कितना अधिक है? 15 अधिक। तो ये बताना है कि उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है भाई। 100 रुपए में देना चाहिए था 1000 ग्राम और दी कितनी आपने उसे? 950 ग्राम। तो बात समझने वाली ये है, अगर 1000 ग्राम 100 रुपए के है तो 950 ग्राम के रुपए हुई जाके 95 रुपए के। सही बात? बोलो बोलो। अगर 1000 ग्राम कोई बस 100 रुपए की आ रही है तो 950 ग्राम 95 की तो हुई। 95 वाली वस्तु कितने में बिची आपकी? 115। क्या होगा भैया? लाभ होगा। क्या रुपए का लाभ होगा? आपको हो गए 20 रुपए का लाभ। 95 से 115, 95 से 100, 5 20 15, हाँ 20 रुपए का लाभ हुआ कितने पर? 95 पर, गुणे 100, प्रतिशत लाभ 5 19 और 5 चौको 20, 400/19, 19 दूनी 38, बचे आपकी 2, 20 हो गया, 19 एकम 19, 1 बचेगा 21। सही, 1/19 प्रतिशत का क्या हो जाएगा आपको? प्रॉफिट होगा। यही आंसर। ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा, उसको ध्यान रखिएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था। कोई समस्या किसी को किसी प्रकार की? कोई दिक्कत नहीं हो रही? चलो आगे देखते हैं। एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 20% लाभ प्राप्त करता है। तो बताइएगा 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना झूठा बाट का प्रयोग किया गया? अभी लगाया था सेम है। जैसे आपसे हम कहें कि हम 100 रुपए के लाए, 100 रुपए के बेचे, यहाँ तो लाभ होने फिर। अगर लाभ चाहिए तो कम तोलो, और लाभ चाहिए जितना कम तोलो जितना लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए आपको? 20%। तो 20% कम तोलना है आपको, तो 5:1 का अनुपात आ गया। ठीक है। अब इसे बांट देना है, और पूरा कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम को बांटना है 5 और 1 6 से, 2 3 6 2 50, 500, 25/3, और इधर हो जाएगा 500/3। ठीक। हमें चाहिए कौन सा? कम बाट वाला। कितना बाट दिया गया? तो ये वाला। इसे जब काटोगे तो 833.33 आएगा। अतः ऑप्शन आपका सी से। आप कहेंगे 833.33% का उसने 833.33 ग्राम आपको दिया है, ये ग्राम में होगा। ठीक है। और कितना आपने कम तौला है? तो 500/3 ग्राम कम तौला गया। ठीक है भाई। चलो एक और लिख लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन है सभी।
एक सिंपल सा क्वेश्चन, 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदे गए और 6 रुपए में 4 दर से बेचे गए, प्रतिशत लाभ हानि बताना है। ये हमने खूब पढ़ाया आपको। रुपए वस्तु लिख लो, 10 रुपए में 6 लेके आए और 6 रुपए में 4 बेचे, 10 चौक 40 रुपए क्रय मूल्य हो गया और 6 छक्का 36 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। क्या होगा भैया, घाटा। क्या होगा, घाटा। 40 का लाए 36 बेचा, घाटा हुआ कितने का, 4 का। कितने पर, 40 पर, गुणे 100। प्रतिशत हानि आएगी वो भी कितने, 10%। आप कहोगे 10% हानि हो जाएगी, कोई समस्या किसी को? हमेशा हानि तो नहीं आती, लेकिन वो कंडीशन में ध्यान रखना, अगर ये ज्यादा है, ये कम है तो हानि होगी, अगर क्रय कम है विक्रय ज्यादा तो लाभ होगा। चलो, अब ये कह रहा है कि 16 रुपए में 20 वस्तुएं खरीदता है, उन्हें 1.5 रुपया प्रति वस्तु बेच देता है। 16 रुपया में आप 20 वस्तुएं लाए, 20 वस्तु, ठीक, तो ये हो गया क्रय, ऐसे लगा देते हैं। 1.5 रुपया वस्तु बेचनी है, 1.5 गुणे 20 कितने हो गई, 15 दूनी 30, 30 रुपए की बेच गई आपकी, ठीक है, नहीं समझ बात। 20 वस्तुएं लाए 16 रुपए की, 1.5 रुपया वस्तु बेचनी है, तो 1.5 रुपए का मतलब हुआ जाके 15 दूनी 30, 30 रुपए की बेच गई। 16 के लाए से 30 के बेचा, क्या होगा, लाभ। क्या रुपए का, 14 का, कितने पर, 16 पर, गुणे 100, परसेंटेज लाभ ही लाभ है। 4 चौको 16, 4 25 100 है, और 2 दूनी 4, 2 7 14, 25 7 75, ये 75 का आदेश 87.5, ठीक है भाई, आप कहेंगे 87.5% का लाभ हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान होना चाहिए। चलो इनको देखिएगा, आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको, ठीक है भाई।